सभी साथियों का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे नगर पालिका जो अधिनियम है 2009, इसके पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। पार्ट सेकंड में जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इसमें से साथियों एक एमसीक्यू आने की फुल संभावना है। ये जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपको जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस में कौन कौन से अधिनियम और नियम दिए गए हैं। ये केवल नगरपालिका एक्ट 2009 की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे एक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो जिस पे मैं अभी आपको ये अधिनियम और या नियम जो बता रहा हूँ, एक्ट और रूल्स, ये कौन सी धारा में दिया गया और कहाँ से अपन ने इसको कैचअप किया है, कहाँ से इसको अपन ने लिया है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और कुछ एमसीक्यू भी बताऊंगा कि वो किस लेवल पर आपके एमसीक्यू बना सकते हैं। अब जो वर्तमान जो पैटर्न आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि एक एग्जामिनर की सोच कहाँ तक जा सकती है, और उस लेवल को मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने की। तो सबसे पहले तो यह है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जब आपसे पूछा जाए तो सब 1994 में ये किया गया था। दूसरा है खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ये 1954 में है। ठीक है, ये 94 तो ये 54 में। तीसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, ये भी मोस्ट है। इसमें कुछ अमेंडमेंट अभी जोड़ा है इसके अंदर, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951। तो ये जो एक्ट की जो सन दी गई है वो आपको याद करनी है। दूसरा है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, कौन सा है? 1956। भारतीय न्याय अधिनियम कितना है? 1882। सबसे जो पुराना जो दिया गया है शायद भारतीय न्याय अधिनियम ही है 1882, जो इसमें उल्लेख किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। धार्मिक न्याय अधिनियम 1920 दिया गया है। और भूमि अर्जन अधिनियम 1894। मैंने इसको अलग अलग टुकड़ों में किया है जिससे कि, और अलग अलग इमेज से, कि जिससे कि आपको याद करने में परेशानी नहीं हो। अगला है भारतीय तार अधिनियम, कौन सा? तार अधिनियम। आप ये मत सोचना तार अधिनियम तो हमारे टॉपिक में नहीं है, ये एक्ट में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और सिलेबस में भी है 1885। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। राजस्थान लोक परिषद अनधिकृत अधिभोगी की बेदखली अधिनियम 1964 है। और एक है विद्युत अधिनियम दिया गया, वो है 2003। तो ये तो है साथियों एक्ट जो थे। और एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये बनाया 2023 में। अब मैं ये बता देता हूँ ये जो मैंने लिया कहाँ से लिया, कौन से टॉपिक से लिया। सबसे पहले जब आप अपना सिलेबस खोलेंगे तो चैप्टर 2 में जाना। चैप्टर 2 में सेक्शन में जो मैं बता रहा हूँ धारा 3, 8 और 6 आप देखना, उसमें आपको मिलेगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला जब आप धारा 24 के 4 में जाएंगे तो आपको खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम मिलेगा 1954 में। तीसरा 24 के 5 में जाएंगे तो दंड प्रक्रिया जो संहिता होती है 1973 में मिलेगा। जब 24 के जो अपना जो दिया गया है 19, उसके परंतु डैश सेकंड में दिया गया दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला है धारा 28 फर्स्ट, इसमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 दिया गया है। 39(5) में दिया गया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये तो चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। इसी चैप्टर 2 में कुछ आर्टिकल भी दिया गया, वो आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 334 की बात की गई है। ये मोस्ट आर्टिकल है, इसमें भी हो सकता है कि एमसीक्यू आ जाए आपके। ये जो दिया गया एक तो 43(5) में, एक 6(8) में, ये कहाँ क्या कह रहा है ये आप सेक्शन से देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है चैप्टर 4 में चलते हैं। या आप चैप्टर 4 आपके सिलेबस में, इसमें 68 का और 71 जो धारा है उसमें लिखा हुआ है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। 69(3) में जाएंगे तो लिखा होगा धार्मिक न्याय अधिनियम 1920। 69(3) में आप जाते हैं तो लिखा होगा भारतीय न्याय अधिनियम 1882। अगला धारा 70 में आप जाते हैं तो मिलेगा आपको भूमि अर्जन अधिनियम 1894।
73(3) में आप जाएंगे तो राजस्थान लोक परिषद अधिकृत अधिभोगी की बेदखली अधिनियम 1964। अब चैप्टर 11 में चलते हैं। चैप्टर 11 के अंदर हो सकता है एमसीक्यू ये भी आ जाए कि चैप्टर 11 के अंदर धारा 184 है, ये मैंने बनाया एमसीक्यू भी, कि कौन से अधिनियम का उल्लेख है, कौन से 2 अधिनियम का उल्लेख किया गया है। कि एग्जामिनर की जितनी सोच है मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे कहते हैं भारतीय तार अधिनियम 1885 और विद्युत अधिनियम 2003। इसी प्रकार से चैप्टर 12 में जो दिया गया है वो कौन सा अधिनियम, धारा 226 में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब चैप्टर 13 में चलते हैं। इसमें धारा 301 जब आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस प्रकार इन सबका मैंने चैप्टर का आपको उल्लेख कर दिया। चैप्टर 14 में कोई भी नहीं दिया गया। अब अपन बात करते हैं एमसीक्यू किस लेवल का बनेगा। सबसे पहले जैसे कि इसमें एमसीक्यू जो बन सकता है, एक तो साधारण एमसीक्यू बनेगा तो वो आप बता दो कि कौन सी सन में कौन सा एक्ट है। लेकिन जब मैचिंग वाला आता है तो मैचिंग में भी कई तरह के बनेंगे, जैसे कि अधिनियम उनके वर्षों का मिलान कीजिए। यहाँ यह अधिनियम दे दिया गया और उसके वर्ष दे दिए गए हैं, उसके मिलान कीजिए। जैसे कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, लोक प्रतिनिधि अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता। इसको मैंने थोड़ा इजी उस पर लिया है, इसका आंसर ए रखा है मैंने। तो जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है ये दिया गया 1994 में दिया गया है। भारतीय न्यास अधिनियम 1800 ये जो दिया गया है 82 के अंदर है। अगला है लोक प्रतिनिधि अधिनियम। ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम की जब बात की जाती है तो ये 1951 में, और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में, इसका ए आंसर होगा। ये जब आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पैटर्न किस तरह से बन सकता है वो आप देख लें। एक ऐसा भी दे सकते, अब इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि अधिनियम उनके प्रकार को मिलान कीजिए। मतलब कि अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिनियम केंद्र सरकार का, कौन सा राज्य सरकार का। इस लेवल का भी एमसीक्यू बन सकता है। तो इसमें जैसे कि भू राजस्व अधिनियम कौन सा है, पर्यावरण, विद्युत और राजस्थान लोक परिषद अधिनियम केंद्र के, राज्य के, ऐसे मिलान के लिए बोलेगा। तो इसके अंदर देखो जो पहला है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, जैसे राजस्थान शब्द किया तो आपको पता गया राजस्थान का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होता है ये केंद्र सरकार का है। विद्युत जो अधिनियम है ये दिया गया केंद्र। राजस्थान लोक परिषद अधिनियम 1964 ये राज्य सरकार का है। एक एमसीक्यू ऐसा बन सकता है कि अधिनियम एवं उनके प्रतिस्थापित अधिनियमों का मिलान कीजिए। यहाँ कहने का मतलब ये जो अधिनियम दिए गए हैं और पुराने अधिनियम, मतलब ये किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो एक ऐसा भी एमसीक्यू बन सकता है। तो जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 2023 है ये किसके स्थान पर लिया गया। इस प्रकार से ये अलग अलग अधिनियम दिए गए हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर पे चलता हूँ। इसके अंदर पहले के अंदर जो आंसर आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 लिया गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से। अगला है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, ये खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 से लिया गया है, पुराना था अब ये नया लिया है। एक विद्युत अधिनियम 2003 जो है ये लिया गया भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, कहना पुराना 1910 था अब 2003 हो गया। इसी प्रकार से भूमि अर्जन अधिनियम 2000 जो है 13 ये लिया गया है, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के स्थान पर लिया गया है। एक एमसीक्यू ये आ सकता है कि धारा 69(3) में किन 2 अधिनियम का उल्लेख किया है। मैंने पूर्व में आपको बताया था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने फर्स्ट आंसर आपको देना, धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882, इन 2 चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया 69(3) में। अगला है धारा 73(3) के अनुसार राजस्थान लोक परिषद अधिनियम 1964 किस विषय से संबंधित है। एक ये भी मोस्ट है कि 1964 जो एक्ट दिया गया राजस्थान लोक परिषद अधिनियम 1964 जो 73(3) के तहत किस विषय से संबंधित है वो आएगा अधिकृत अधिभोगी की बेदखली से संबंधित है। अगला एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि धाराओं से उल्लेखित अधिनियम का सही मिलान कीजिए। यहाँ कुछ धाराएं आपको दे दी गई है और ये कुछ अधिनियम, जैसे कि धारा 68 का 71 में कौन सा दिया गया, 70 में कौन सा, 84 में कौन सा, 226 में कौन सा दिया गया है। तो इसमें साथियों देखो
धारा जो है 68 और 71 के अंदर आपको को देना है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, और 70 में दिया गया भूमि अर्जन अधिनियम 1894 दिया गया, 184 दिया गया भारतीय तार अधिनियम 1885, विद्युत अधिनियम 2023, धारा 226 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लेख किया है। एक ये भी आ सकता है, निम्नलिखित अधिनियम को क्रमानुसार सबसे पुराने से नवीनतम में व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब आपको क्रम से जमाना है, सबसे पुराना सबसे पहले लेना और नवीनतम लेना है। यह भी बन सकता है, जैसे कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम, विद्युत अधिनियम। अब यहाँ क्या होगा, वो सन ये कहा गया, कहना मतलब इसने सन गायब कर दी। इसको सन आपको अगर रटी हुई आपको याद है और आपने एक कागज पेंसिल पे अगर इसको इसी के अगर आप लिख लेंगे, ऐसा MCQ आता है, तो आपको उसका क्रम फौरन पता चल जाएगा कि कौन से क्रम में सबसे पुराना कौन सा होगा, सबसे नवीनतम कौन सा होगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आएगा 1, 2, 4, 3। कहने का मतलब लोक प्रतिनिधि अधिनियम फर्स्ट नंबर पे आएगा सबसे पुराना, फिर उसके बाद में खाद्य अपमिश्रण आएगा, फिर उसके बाद विद्युत अधिनियम, फिर दिव्यांग अधिकार अधिनियम। कहने का मतलब लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, खाद्य अपमिश्रण 1954 है, विद्युत 2003 है और दिव्यांग 2016 है। तो ये वो जो लास्ट एग्जामिनर की जितनी सोच होती है वो मैंने सब इसमें समावेश कर लिया। वैसे मैंने इसके MCQ बना लिए हैं, आपको वर्षिका एकेडमी ऐप पे भी मिल जाएंगे, और मैं बुक भी कोशिश कर रहा हूँ निकालने के लिए आप लोगों के लिए।